सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गुरुकुल में और टारगेट सेमेस्टर में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस। बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट्स आपके पूछे जाने वाले हैं, उन सब्जेक्ट्स की क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, उन सब्जेक्ट्स को आपको कैसे टैकल करना है, कैसे उनको पढ़ना है ताकि आप सेमेस्टर एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स को सिक्योर कर पाए। सबसे पहले ये देखते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। यदि लखनऊ यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस में ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहला पेपर नंबर 7 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, पेपर नंबर 8 बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, पेपर नंबर 9 बिजनेस पब्लिक फाइनेंस, पेपर नंबर 10 बिजनेस कम्युनिकेशन, पेपर नंबर 11 सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग एंड पेपर नंबर 12 वोकेशनल कोर्स। अब इसमें से जो शुरू के आपके ये कोर्सेज हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, पब्लिक फाइनेंस, बिजनेस कम्युनिकेशन, सेलिंग एडवर्टाइजिंग, ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके, ये 5 सब्जेक्ट आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं और बाकी एक वोकेशनल सब्जेक्ट है, वोकेशनल कोर्स है। यदि हम इसको छोड़ दें तो बाकी ये जो आपके 5 सब्जेक्ट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इन 5 सब्जेक्ट्स में कैसे आपको तैयारी करनी है ताकि आप सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाएं, इसके लिए हम आपको बताने वाले हैं आज। यदि हम डिटेल में बात करें तो डिटेल में यदि इन सब्जेक्ट्स को देखा जाए तो नीचे दिया गया है। आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट आज हम लेके आए हैं। आपके सेमेस्टर की जर्नी को बेहतर बनाने के लिए हम लोगों ने एक नया स्टेप लिया है ताकि आपकी जो सेमेस्टर की जर्नी है, जैसे आपको एंट्रेंस एग्जाम में पढ़ाया जाता है पूरी शिद्दत के साथ, आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनका सेमेस्टर का एक प्रॉब्लम था तो उसको भी सॉर्ट आउट करने के लिए हमारी टीम ने एक नया आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया इनिशिएटिव लिया है। हमने एक नए चैनल को लॉन्च किया है। चैनल का नाम है टारगेट सेमेस्टर लखनऊ यूनिवर्सिटी, शॉर्ट में है टारगेट सेमेस्टर LU। इस चैनल के माध्यम से आपकी सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकेंड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर से, धीरे धीरे फोर्थ सेमेस्टर में भी आएंगे और फिर 6 सेमेस्टर, ऐसे सारे सेमेस्टर जो होंगे आपके सारे के सारे सेमेस्टर्स कवर किए जाएंगे। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका पेपर नंबर 7 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कॉर्पोरेट शब्द का मतलब। कॉर्पोरेट शब्द का मतलब होता है कंपनी। एकदम साधारण शब्द में यदि बात करें, वैसे कॉर्पोरेट शब्द का मतलब काफी ब्रॉडर है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कॉर्पोरेट शब्द का मतलब केवल कंपनी होता है। मतलब हम यहाँ पे सीखेंगे कि कंपनी में अकाउंटिंग कैसे की जाती है। अभी तक आपने पार्टनरशिप की अकाउंटिंग सीखी होगी, सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग सीखी होगी। क्लास 12 में आपको पढ़ाया गया था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में एक सब्जेक्ट अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, ठीक है। अब वो जो टॉपिक्स थे आपने पढ़े थे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, ये टॉपिक्स आप लोग यहाँ भी पढ़ेंगे। यदि हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में टोटल यूनिट्स की बात करें तो 4 यूनिट्स दिए गए हैं। सबसे पहला यूनिट है, इसमें दिया गया मीनिंग एंड काइंड्स ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बोनस शेयर, मीनिंग एंड काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स, देयर इशू एंड रिडम्पशन। यानी पहला जो यूनिट है, इस यूनिट्स में से लगभग आपने 95% चीजें पढ़ी हैं। बस एक टॉपिक आपने नहीं पढ़ा होगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के अलावा जो भी टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स आपने क्लास 12 में ऑलरेडी पढ़ लिए। लेकिन यदि आप देखेंगे यूनिट नंबर 2 को, तो यूनिट नंबर 2 में आपको दिखेगा कंसेप्ट ऑफ अमालगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 एंड टाइप्स ऑफ अमालगमेशन, परचेज कंसिडरेशन, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर ऑफ कंपनी, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। अब ये जो यूनिट सेकंड है आपका, ये एब्सोल्युटली नया है। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए आप चिंतित होंगे, तो चिंता लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके साथ आपका टारगेट सेमेस्टर LU आ चुका है आपके सेमेस्टर एग्जाम को आसान बनाने के लिए। इसी प्रकार से यदि आप यूनिट 3 देखेंगे तो इसमें भी आपको रिकंस्ट्रक्शन के बारे में, नीड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन के बारे में, टाइप ऑफ रिकंस्ट्रक्शन के बारे में, एक्सटर्नल इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बताया गया है। तो ये जो आपके टॉपिक्स है ये भी आपके लिए नए टॉपिक्स हैं। यानी सीधी सीधी बात यदि हम आपको कहें तो आपका जो पहला यूनिट 1 है, यूनिट 1 के अलावा जो यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 है, ये सारे के सारे यूनिट्स आपने आज तक नहीं पढ़े। इसमें जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं आज तक आप इससे रूबरू नहीं हुए, तो इससे रूबरू कराया जाएगा आपको टारगेट सेमेस्टर LU के माध्यम से, ठीक है। दूसरे सब्जेक्ट की बात करें यदि,
तो आपका दूसरा सब्जेक्ट है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। देखिए किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए कुछ लॉज अप्लीकेबल होते हैं, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट, ऐसे डिफरेंट लॉज बनाए गए हैं जो आपके बिजनेस पे अप्लीकेबल होते हैं। उसमें से कुछ लॉज को यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसमें इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। इन सारे एक्ट्स को आपको डिस्कस करना है। अगेन ये भी आपका जो टॉपिक है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के जो आपका सब्जेक्ट है, इसको भी आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा। ये भी आपके लिए स्क्रैच से एक नया सब्जेक्ट होने वाला है। तो इसमें क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी, ये आपको बताया जाएगा टारगेट सेमेस्टर एलयू के माध्यम से। हर एक सब्जेक्ट पे कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे। अब चूंकि आपका एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है तो आपको कंप्लीट एमसीक्यूज भी मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट में हर एक यूनिट पे कम से कम 10 के 10 वीडियोस आपको एमसीक्यू के मिलेंगे और 10 लेक्चर्स मिलेंगे आपको। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टारगेट सेमेस्टर एलयू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सेकंड सेमेस्टर की जर्नी को बेहतर बनाइए। अगर हम आगे बात करें आपके सब्जेक्ट नंबर 3 के बारे में, तो आपका 3rd सब्जेक्ट है पब्लिक फाइनेंस। आपने क्लास 12 में एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा गवर्नमेंट बजट, पूरा नाम था उसका गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट था आपका, जिसमें आपने पढ़ा था कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, ये सारे आपने टॉपिक्स पढ़े थे। उसी में से कुछ टॉपिक्स आपको यहाँ पढ़ाए जाएंगे, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट के बारे में, पब्लिक फाइनेंस के बारे में। यानी हमारे देश की जो सरकार है वो कहाँ से पैसा लाती है, कैसे पैसा खर्च करती है, किन किन प्रोडक्ट्स पे पैसा खर्च करती है, ताकि हमारे देश में जो सोशल वेलफेयर है उसको मेंटेन किया जा सके और हमारे देश की गवर्नमेंट को जो फाइनेंस की आवश्यकता है उसको भी पूरा किया जा सके। ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं इस पब्लिक फाइनेंस वाले सब्जेक्ट में। ये सब्जेक्ट भी काफी हद तक आसान है। अगला है बिजनेस कम्युनिकेशन, ये आपके बाएं हाथ का खेल है। बिजनेस कम्युनिकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने डिटेल में पढ़ा है क्लास 12 में। आपका एक सब्जेक्ट था डायरेक्टिंग, आपका जो सब्जेक्ट था बिजनेस स्टडीज, उसमें एक चैप्टर था आई थिंक स्टाफिंग के बाद था, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 आई थिंक, डायरेक्टिंग। चैप्टर में आपने पढ़ा था कि 4 कंपोनेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के, मोटिवेशन, लीडरशिप, सुपरविजन और कम्युनिकेशन। वो आपने कम्युनिकेशन को डिटेल में पढ़ा था, कम्युनिकेशन बैरियर्स को पढ़ा था, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को पढ़ा था, कम्युनिकेशन प्रोसेस को पढ़ा था, कम्युनिकेशन के चैनल्स को पढ़ा था। बस वही टॉपिक्स यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने होते हैं, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन कितने होते हैं। अगर हम यूनिट 4 की बात करें तो इसमें थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात किया गया। इसमें जो रिटन फॉर्म ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन होता है उसके बारे में बात किया गया, जैसे नोटिस हो गया, एजेंडा हो गया, मेमोरेंडम हो गया, उसके अलावा मेमोज हो गए, सोशल करेस्पॉन्डेंस, डिजाइनिंग कोटेशंस, इनवाइटिंग कोटेशन, सेंडिंग कोटेशंस, ये सारे लेटर्स आपको इसमें पूछे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे चूंकि आपका जो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, तो आपको लेटर के फॉर्मेट्स पे ध्यान नहीं देना है। लेटर में कहाँ से एमसीक्यूज बन सकते हैं, जैसे इनवाइटिंग कोटेशन में कहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, उस अप्रोच से आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका टारगेट है कि सेमेस्टर में हमको अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं। तो इसीलिए आपके इस महत्वाकांक्षा को समझते हुए टारगेट सेमेस्टर एलयू जो चैनल है उसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर तरीके से कराई जाएगी। आगे हम अगले सब्जेक्ट की बात करें तो अगला सब्जेक्ट है आपका सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग। इसमें आप सीखेंगे कि सेलिंग कैसे किया जाता है। सेलिंग करने से पहले हमको कस्टमर को किस प्रकार से अप्रोच करना होता है, सेलिंग का प्रोसेस क्या होता है, एडवर्टाइजिंग कैसे किया जाता है, अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाएं, जो प्रोडक्ट हमने फैक्ट्री में बनाया है उसको कस्टमर के संज्ञान तक कैसे पहुंचाएं ताकि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदे। ये सब टॉपिक्स आप पढ़ने वाले हैं सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग में। ये जो सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा सा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनता है। अगर हम बात करें टारगेट्स आपके एलयू सेमेस्टर की, तो सेकंड सेमेस्टर में जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस केस स्टडी बेस्ड होते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है आपका सेलिंग एडवर्टाइजिंग, इस सब्जेक्ट को आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल स्टडी के साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें केवल एमसीक्यू सॉल्व करने से नहीं होगा, इसलिए हम कह रहे हैं बार बार कि आपको डिटेल लेक्चर्स के साथ साथ एमसीक्यू वाले वीडियो भी दिए जाएंगे, तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। आप जाइए टारगेट सेमेस्टर एलयू को सब्सक्राइब करिए और अपने सेकंड सेमेस्टर की जर्नी को बेहतर बनाइए। बाकी एक सब्जेक्ट है आपका वोकेशनल कोर्स, तो ये इसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। तो ये थे आपके सब्जेक्ट जो आपको बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। अब सेमेस्टर में आपका साथ कौन निभाने वाला है, तो आपका साथ निभाने वाला है
टारगेट सेमेस्टर एलयू, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया गया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप को, आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले लेक्चर में।